नमस्कार दोस्तों, आरजे वेदर में आपका स्वागत है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के गर्भ से जन्म ले चुका है चारों तरफ तबाही मचाने वाला चक्रवाती तूफान। यह तूफान 4 से 5 राज्यों में मचाएगा भयंकर तबाही। बारिश और बाढ़ की भी संभावना प्रबल हो गई है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल आरजे वेदर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक प्रकार के मौसम की ताज़ा जानकारी समय पर सटीकता के साथ मिल सके। बंगाल की खाड़ी के गर्भ से एक तूफान पैदा हो चुका है जो दीपावली से पहले भयंकर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक का कहना है कि यह तूफान 2 राज्यों में तबाही और 3 राज्यों में मूसलाधार बारिश एवं बाढ़ का कारण बन सकता है। सभी राज्यों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। इस तूफान के पश्चिमी उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 22 अक्टूबर की सुबह तक एक दबाव के तीव्र हो जाने से 23 अक्टूबर 2024 तक पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में बदलने की बेहद संभावना बन गई है। उसके बाद इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 24 अक्टूबर की सुबह तक उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ओडिशा पश्चिमी बंगाल तटों तक पहुंचने की संभावना है। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन ने बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) की एक बैठक की अध्यक्षता की। यह चक्रवाती तूफान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाला होगा। हवा के साथ भीषण चक्रवाती रूप में बदल जाएगा और भीषण चक्रवाती तूफान गति पकड़ने के बाद जिसकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। पुरी और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की संभावना बन गई है। ओडिशा और पश्चिमी बंगाल के मुख्य सचिवों ने समिति को चक्रवाती तूफान से संभावित रास्ते में पड़ने वाली आबादी की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे प्रारंभिक उपायों तथा स्थानीय प्रशासनों द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों को अवगत करवाया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने के लिए कहा गया है और जो लोग समुद्र में हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर वापस बुलाया गया है। नियंत्रण कक्ष भी स्थापित कर दिए गए हैं और सक्रिय कर दिए गए हैं और वे स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। पर्याप्त मात्रा में आश्रय स्थल, बिजली आपूर्ति, दवा और आपातकालीन सेवाएं तैयार रखी गई है। असुरक्षित इलाकों में रहने वाले लोगों की निकासी के लिए भी पहचान कर ली गई है। दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) ने पश्चिम बंगाल में 14 टीमों और ओडिशा में 11 टीमों को तैनाती के लिए तैयार रखा है। जहाज़ों तथा विमानों के साथ सेना, नौसेना और तट रक्षक बल की बचाव एवं राहत की टीमों को तैयार रखा गया है। पारादीप और हल्दिया के बंदरगाहों पर नियमित चेतावनी और सलाह भेजी जा रही है। सेवाओं की तत्काल बहाली के लिए विद्युत मंत्रालय तथा दूरसंचार विभाग द्वारा आपातकालीन टीमों को तैनात किया गया है और स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों को भी भारी बारिश के कारण उत्पन्न किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। कैबिनेट सचिव ने इस बात पर भी जोर दिया और बाढ़ का किसी भी स्थिति से बचने के लिए संभावित प्रभावित क्षेत्र में बांध स्थलों से पानी को छोड़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाना जरूरी है, इस पर विचार किया। इस खतरनाक तूफान को मद्देनजर रखते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, केंद्रीय गृह सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, मत्स्य पालन, विद्युत, पतन, पथ परिवहन और जल मार्ग विभाग के सचिव, आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव, दूरसंचार विभाग के सदस्य तकनीकी के अलावा एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख को लेकर चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (CISE) के अध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव,
भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। तो दोस्तों, तूफान को लेकर हमारे पास जो जानकारी थी हमने आपके पास साझा की, और आप सबसे निवेदन है कि तूफान के समय सुरक्षित स्थान पर रहें, सतर्क रहें और लोगों को सतर्क करते रहें। धन्यवाद।